हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ही लगा रहता है। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान देश की हालत कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। वहाँ की जनता दवाइयों से लेकर खाने पीने के सामान तक को पाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। सिर्फ एक बोरी आटे के लिए लोगों की जान तक जा रही है। पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है और घरों में बिजली नहीं पहुंच रही। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में हालात तो ऐसे हैं कि उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान जो कि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है, आज उनकी ही जनता को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया के सामने भीख मांगने पर मजबूर है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? श्रीलंका में कुछ महीने पहले जो संकट आया था, उसमें से पाकिस्तान की सरकार ने सीख क्यों नहीं ली? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। भारत के साथ ही आजाद हुआ पाकिस्तान पहले कुछ और था और आज कुछ और है। 24 करोड़ की आबादी वाले इस देश की हालत कुछ इस तरह खतरे में है कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो केवल 2 महीनों में यहाँ के लोगों के पास खाने पीने से लेकर दवाइयाँ, पेट्रोल और बिजली भी नहीं होगी। पाकिस्तान की सरकार ने आदेश दिया है कि 8 बजे के बाद दुकान, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में बिजली नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। दूसरी तरफ ईरान सालों से पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली बेचता था, लेकिन अब वह पाकिस्तान को केवल 20 मेगावाट बिजली बेच रहा है। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद कई पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। पाकिस्तान में 9000 से अधिक पेट्रोल पंप होने के बावजूद आज सिर्फ 5000 से भी कम पेट्रोल बेच रहे हैं। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में 1 लीटर तेल के लिए भी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान का सारा तेल खत्म हो जाएगा। जनवरी में पाकिस्तान में 20 किलो आटे का दाम 1164 रुपए तक पहुंच गया था और दिसंबर की तुलना में ये 50% तक महंगा हो गया था। इतना ही नहीं, वहां के लोगों को मामूली सर्दी जुकाम के लिए दवाइयां तक नसीब नहीं हो रही है। वहां की फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है कि अगले कुछ ही दिनों में उनकी दवाइयों का दाम नहीं बढ़ाया गया तो वह दवाइयां सप्लाई करना बंद कर देगी। और तो और उन्हें काम करने के लिए कच्चे माल को विदेशों से मंगवाना पड़ता है। ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व्स की कमी के कारण उन्हें माल मंगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनियों को पेमेंट क्लियर न होने के कारण उनका माल बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है। ऐसे में देश में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है और टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले 70 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान को भूखमरी के दौर से गुजरना पड़ सकता है। पाकिस्तान की इस हालत की सबसे पहली वजह है कर्ज। दोस्तों, पाकिस्तान पर टोटल कर्ज इतना है कि उनकी जीडीपी का 79% तो इनका लोन ही है। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ 3.18 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। हालांकि पाकिस्तान को अगले 12 महीनों में 22 बिलियन डॉलर का लोन चुकाना है, जिसमें से 3.15 बिलियन डॉलर तो अगले 1 ही महीने में चुकाना है, जिसके चलते पाकिस्तान के पास जरूरी सामान को इंपोर्ट करने के लिए इतना फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। और यही वजह है कि जो सामान पहले से मौजूद है उनकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे आम जनता का रहना और खाना पीना काफी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में 24% से भी ज्यादा महंगाई बढ़ी है और $1 के सामने पाकिस्तानी रुपए का दाम 228 पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की 376 बिलियन डॉलर में से 274 बिलियन डॉलर तो सिर्फ उनका कर्जा है और ये कर्जा सालों साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से ज्यादा उनके इंपोर्ट से। जहां पाकिस्तान 30 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करती है, वहीं सामने 100 बिलियन डॉलर का सामान अन्य देशों से इंपोर्ट कर लेती है, जिनकी वजह से उनका खर्चा उनकी कमाई से बेहद ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान की इस हालत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है उनके नेता और उनके नेता के द्वारा किए गए करप्शंस। साल 1954 में जब अमेरिका और रशिया की कोल्ड वॉर चल रही थी, तभी अमेरिका ने पाकिस्तान को 1.8 बिलियन डॉलर दिए थे। हालांकि इसके बावजूद भी पाकिस्तान देश की सरकार ने अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया।
और ऐसे ही पाकिस्तान अन्य देशों के लोन पर निर्भर रहने लगा। देखते ही देखते पाकिस्तान अकेले ही यूएसए से $67 बिलियन का लोन ले चुका था और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन, सऊदी अरब और IMF से भी ढेर सारा लोन उठा चुका था पाकिस्तान। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, जो कि UN द्वारा संचालित है, जो देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनको लोन देकर IMF उनकी मदद करती है। पाकिस्तान IMF से 24 बार अलग अलग प्रोग्राम से लोन उठा चुका था, जो कि बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के पिछले 75 साल में 29 प्रधानमंत्री बदल गए और किसी एक ने भी अपने प्रधानमंत्री पद का 5 साल पूरा नहीं किया है, क्योंकि 5 साल पूरा होने से पहले ही उनको निकाल दिया जाता है या फिर वह खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। और इसी बदलते प्रधानमंत्रियों के कारण वहां की सरकार कुछ ज्यादा विचलित हो गई, जिसके चलते आपसी मतभेद होने लगे और देश के लिए बहुत ही खराब दौर आ गया। हर बदलती सरकार पिछले सरकार के द्वारा किए गए कर्जे को चुकाने के लिए और अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने के लिए दूसरे देशों से लोन मांगने लगी थी। जहां उनको अपने देश की इकोनॉमी पर गौर करना चाहिए था, वहीं वे अपने आप को ऊंचा साबित करने में लगे रहे और देश को एकदम नीचे तक लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे हर साल पाकिस्तान के लोन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान अपने आप को एक कर्ज के दलदल में डुबाता जा रहा है। पाकिस्तान के आज तक के 29 प्रधानमंत्री में से 18 को अपनी सियासत से हटा दिया गया था और उसके बाद वहां पर खुद मिलिट्री ने रूल किया है, जिसकी वजह से वहां पर मिलिट्री की पावर प्राइम मिनिस्टर की पावर के बिल्कुल बराबर है। हालांकि पाकिस्तान के इस हालत का असली दावेदार है उनकी मिलिट्री की करप्शन। जी हाँ दोस्तों, इनकी मिलिट्री करप्शन के लिए भी जानी जाती है। जहां पाकिस्तान की महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं पाकिस्तान मिलिट्री के रिटायर अफसर और उनकी फैमिली बिलियनर बन गई। कहने में आया है कि आर्मी जनरल बाजवा अपने सर्विस के दिनों में ही अरबपति बन चुके थे और इनकी पत्नी, जिसके पास रहने को अच्छी जगह तक नहीं थी, वह आज 2.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की मालकिन है। जहां एक तरफ वहां की जनता खाने के लिए तरस रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश को लूट रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मिलिट्री सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि बिजनेस भी करती है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी मिलिट्री सीमेंट फैक्ट्री, गैस पावर प्लांट, पिज्जा चेन और ऐसे कई अलग अलग 50 से भी ज्यादा कमर्शियल एंटिटीज चलाती है। और इसी वजह से जब पूरा देश बर्बादी के कगार पर है, वही आर्मी जनरल और उनका परिवार अरबपति बन गया है। सिर्फ आर्मी ऑफिसर से नहीं बल्कि वहां के एक भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की जनता की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। पाकिस्तान के हर एक प्रधानमंत्री ऐसे ही करप्शंस में पकड़े जा चुके हैं। जहां एक तरफ देश के लिए लोन पे लोन लिए जा रहे, वहीं दूसरी तरफ अपने खुद के आराम के लिए देश से पैसा लूट रहे। पाकिस्तान की सरकार ने देश के एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। ऐसे ही पाकिस्तान की सरकार उनकी जनता को खाई जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का अन्य देशों के साथ खराब व्यवहार। दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद का घर है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसी वजह से काफी सारे देश पाकिस्तान की मदद करने से इतराते हैं। भारत के अलावा अन्य कई देशों के साथ पाकिस्तान का व्यवहार काफी हद तक बिगड़ा हुआ है। इसी दौरान फरवरी 2022 में पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका ईरान के द्वारा लगा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, वह 2024 के एंड तक पाकिस्तान की ओर से कंप्लीट नहीं हुआ तो ईरान उन्हें $18 बिलियन की पेनल्टी लगा सकती है। पाकिस्तान इस परिस्थिति से लड़ने के लिए छोटे बड़े कदम तो उठा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसमें सफल हो पाएगा? आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की इस हालत के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।